Hi friends, welcome to our channel Yon 75 ऑफिशियल एजुकेशन स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें इस वीडियो में अभी हमने टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं और बाकी के क्वेश्चन सेकंड पार्ट में आएगा। इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक को ज्वाइन कीजिए और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जिसमें हमारा ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन हो 26 जनवरी 1950 और बी ऑप्शन है 1 जनवरी 1950। जिसमें से हमारा फर्स्ट आंसर का जवाब होगा सी, यानी कि 26 जनवरी 1950। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? जिसमें से ए ऑप्शन है पंडित नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। जिसमें से हमारा थर्ड वाला आंसर यानी कि सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो जैसे कि ऑप्शन दिया है कि डॉक्टर राधाकृष्ण, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी और बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो जैसे हम सबको पता है कि भारत का पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है 44वां संविधान संशोधन, फिर ऑप्शन बी है 42वां संशोधन, फिर ऑप्शन सी है 52 संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 73 संविधान संशोधन। तो हमको पता है कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो हमारा 42 संविधान संशोधन उसके अंदर जोड़ा गया था और 42 संविधान संशोधन के अंदर और भी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 7 ईयर्स। तो हमको सबको पता है कि राज्यसभा का कार्यकाल ऑप्शन सी यानी कि 6 ईयर का होता है। उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ऑप्शन है भाग ए, ऑप्शन बी भाग सी 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4। तो हम सबको पता है कि जो संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर सेवंथ क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में आते हैं? तो ऑप्शन है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 5। तो हम सबको पता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में आते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे संविधान में कितने दिए हुए हैं? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो हमको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो संविधान में 6 है टोटल, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जिसमें ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन बी है 12 और ऑप्शन डी है 13। जिसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में दिया हुआ है। उसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 12, फिर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13, फिर ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 और ऑप्शन बी दिया हुआ है अनुच्छेद 15। तो हम सबको पता है कि जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में दिया है, यानी कि आंसर सी आ जाएगा। उसके बाद 11 क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जिसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदन और ऑप्शन डी है राज्य विधानसभा। तो उपराष्ट्र के लिए संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा
दोनों भाग लेते हैं उसमें, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उसमें ऑप्शन दिया है 4 साल, ऑप्शन बी है 5 साल, ऑप्शन सी है 6 साल और ऑप्शन डी है 7 साल। तो हम सबको पता है कि जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए निर्वाचित होता है, तो कार्यकाल उसका क्या हो जाएगा? 5 साल। उसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है पदस्थ करना, ऑप्शन डी है महाभियोग करना, ऑप्शन सी है त्यागपत्र और ऑप्शन डी है निष्कासन। तो आर्टिकल 61 जो है वो महाभियोग का राष्ट्रपति को हटाने की बात करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महाभियोग। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि भारत में कितने प्रकार के नागरिकता है? तो उसमें ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। तो भारत में जो नागरिकता है यानी कि सिटीजनशिप है वो एक प्रकार की यानी कि एकल नागरिकता हमारे यहाँ होती है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता यानी होती है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक नागरिकता। फिर भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? जिसमें ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 26, जिसमें से हमारा सही आंसर है सी यानी कि 25। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जिसमें ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। हम जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर उसके बाद है भारत के सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा होता है? जिसमें हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है प्रधानमंत्री, उसके बाद हमारा सेकंड एमसीक्यू है राष्ट्रपति, उसके बाद सी ऑप्शन है लोकसभा और ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो हम जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है, यानी कि हमारा आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जिसमें ऑप्शन ए है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 और लास्ट अनुच्छेद है 326, जिसमें से हम जानते हैं कि चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में होता है, यानी कि हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है संसद और लास्ट एमसीक्यू ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो हम जानते हैं कि संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। उस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? जिसमें ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं और कौन कौन से सदन होते हैं।